देश भर में सर्द मौसम से लोगों का बुरा हाल है। न्यूज इंडिया की टीम ने दिल्ली की कुछ जगहों पर जाकर लोगों से बातचीत की और उनका हाल जाना। साथ ही राजधानी दिल्ली के रैन बसेरों की जमीनी हकीकत जानने की कोशिश भी की। देखिए रिपोर्ट। रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीन बुनियादी व्यवस्थाओं की जरूरत हर इंसान को होती है। इन तीन चीजों के अभाव में जिंदगी नर्क हो जाती है। इंसानी सुविधाओं का ताना बाना इन्हीं के इर्द गिर्द बुना जाता है। इसलिए किसी भी सभ्य व्यवस्था की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो रोटी, कपड़ा और मकान की इंसानी जरूरतों को पूरा करें। मगर देश की राजधानी दिल्ली से सर्दी के मौसम में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो भयावह है। राजधानी में बदलते मौसम के तेवर और गलन ने इंसानी मुश्किल को और बढ़ा दिया है। तीखे होते मौसम के तेवर और बढ़ती ठंड से गिरते तापमान ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक सर्दी का सितम यूं ही जारी रहेगा। ऐसे में उन लोगों की परेशानी और बढ़ने वाली है जो बेघर हैं। उन्हें खुद को जिंदा रखने के लिए रैन बसेरों का सहारा लेना पड़ रहा है। देखिए अभी ये जो कश्मीरी गेट का पैच है, जो जवाहर श्रमिक स्थल कश्मीरी गेट निगम बोध घाट की बात करें, ये 2 किलोमीटर के पैच में करीब 5000 लोग बाग हैं। अभी दिल्ली सरकार ने करीब यहाँ पर 14 टेंट है और 7 जो है पोटा कैबिन है। दोनों की संख्या लगाकर 860 लोगों के लिए बेड्स की अवेलेबल हैं खाली, और यहाँ पे तादाद जो है 5000 की है। तो नंबर ज़्यादा होने की वजह से लोग बागों के लिए शेल्टर नहीं प्रोवाइड है। समर में टेंट हट जाते हैं तो लोग बागों को बाहर सड़क पर आना पड़ता है। तो सरकार को चाहिए कि पूरे साल इस पे काम करना चाहिए, जिससे कि जो लोग सड़क से शेल्टर आ रहे हैं उस शेल्टर से समाज के अंदर जुड़ाव हो। तो ये ज़रूरी है कि इस मुद्दे पर पूरे साल भर काम होने की। सर्द रात में सड़कों पर सिसकियां लेते लोगों और सरकारी सुविधाओं की हकीकत जानने के लिए जब रात के 12 बजे न्यूज इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और कश्मीरी गेट पर मौजूद रैन बसेरों का जायजा लिया, तो जमीनी हकीकत कुछ ऐसी थी। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के एक रैन बसेरे में। न्यूज़ इंडिया ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है ये जानने के लिए कि आखिर बेघर लोग अपनी रातें कैसे काटते हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे तो यहाँ मतलब इस रैन बसेरे से ताल्लुक आपका कब से है? 8 महीने करीब हो गए। तो क्या कानपुर से यहाँ आप कैसे यहाँ पर आए? फैमिली से माइग्रेट हो गए, मतलब यूँ कह सकते सेपरेट हो गए अपनी वाइफ से। मेरा बेटा है, वाइफ के साथ रहता है कानपुर में। तो जिस तरीके से रैन बसेरे में क्या व्यवस्थाएं से आप खुश हैं? खाना पीना टाइम से या ठीक ठाक मिल जाता है? तकरीब देखिए जो व्यवस्था है वो बहुत बेहतरीन है, और जहाँ तक क्लीनिंग का सवाल है, आप स्वयं देख सकते हैं कि इंडिया के अच्छे मेट्रोपॉलिटन के हॉस्पिटल्स में आपको इतनी सुविधा रात को 12 बजे नहीं दिखाई देगी सफाई, जितनी कि आपको एक ये होमलेस शेल्टर में है। देखिए और लोग हैं, चूंकि वक्त ज़्यादा हो गया है, कुछ लोग सोने भी लगे हैं लेकिन कुछ लोग जाग भी रहे हैं। इनसे जान लेते हैं। दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं जो रैन बसेरों की जो कॉन्सेप्ट है वो दिल्ली सरकार लेकर आई है, तो दिल्ली सरकार को क्या कहेंगे? दिल्ली सरकार तो बढ़िया कर दिया। जैसे पहले चोरी चट्टा में होता था, हाँ, दिल्ली के अंदर छीना चप्पाटी होता था, सब तो भूखमारी में करता था इंसान, वो भी कम हो गया। चोरी डकाती कम हो गया। जैसे किसी का बैग छीन के भाग रहा था वो भी कम हो गया। इंसान टाइम से रोटी मिले, क्या चोरी करने से, हैं, हर चीज़ मिल रहा है इंसान को। तो इसीलिए दिल्ली बहुत सुधार में आ गया है। आप करते क्या हैं वैसे? मतलब दिन मजदूरी कोई भी काम मिल जाता हम लोग कर लेते। सही है। में काम करते हैं, रात में यहाँ रहते हैं। काम नहीं मिलता तो यहाँ आके रोटी मोटी हम लोग को मिल जाता, खा लेता। सही है। और काम मिलता है तो अपना पैसा से खाता हो। अगर काम नहीं मिलता तो ये सहारा है हमारा, यहीं से हमारा गुजारा हो जाता है। तो देखिए सर्द रात है, कैसे गुजरती है वो आप बीती बता रहे हैं। जब सर्दी बढ़ती है तो कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारियां हैं वो भी सरकार की कहीं ना कहीं बढ़ जाती हैं। तो इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने रैन बसेरे बनवाए गए हैं। दिल्ली में कुल 200 से ज़्यादा रैन बसेरे हैं, जिनकी क्षमता 16,000 के तकरीबन है। जब न्यूज इंडिया की टीम आगे बढ़ते हुए रात के 1 बजे एम्स पहुंची तो दिल को गला देने वाली कुछ और तस्वीरें भी सामने आईं। लोग सर्दी के सितम को झेलने के लिए मजबूर नजर आए। दिल्ली एम्स के सामने खुले आसमान में सोते हुए लोगों में महिलाओं की संख्या ज्यादा थी।
उन महिलाओं के साथ सड़कों पर छोटी छोटी सिसकियां भरते हुए बच्चे भी बेचैन दिखे। इस वक्त रात के 1 बज रहे हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली एम्स के बाहर। जी हाँ, दिल्ली एम्स में लोग दूर दूर से अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों से यहाँ पर इलाज कराने आते हैं। और जिस तरीके से ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, जो तापमान है वो लगातार गिर रहा है, उसको देखते हुए एम्स के बाहर रैन बसेरा भी बनाया गया है ताकि जो पेशेंट हैं वो उनको कोई समस्या ना हो। लेकिन वो पूरी तरीके से फुल है। आप तस्वीरों में देखेंगे, महिलाएं आपको दिखाई देंगी। ये रात का 1 बजे का वक्त है। इनसे जान लेते हैं ठंड में किस तरीके से यहाँ पर सरवाइव कर रही हैं। कुछ देखिए, छोटा बच्चा भी आपको दिखाई देगा। ये तकरीबन मुझे लगता है 2 से 3 साल का ये बच्चा होगा। इनसे जान लेते हैं। ये बताइए, आप कहाँ की रहने वाली हैं? बरेली की। आप यहाँ एम्स में क्या इलाज कराने के लिए आई हैं? बच्ची को लेके आए, बच्ची की तबीयत खराब है, वो लेटी भी है। और जिस तरीके से ठंड लगातार बढ़ रही है, ये इसमें क्या आपको जगह नहीं मिल पाई? ना ना, रैन बसेरे में जगह नहीं मिल पाई तो आप बाहर जी हम कल आए और लोग यहाँ बहुत दिन आके पड़े हैं, तो वो बेचारे अपने अपने जगह ठिए पे समय पड़े हैं। जिसको कल भी इसी तरीके से यहाँ पर सोई थी, आज भी तुम ऐसे ही सो रही हैं? आधी रात घूम के कटती है। जब झाड़ा लगता है तो लेटा नहीं जाता है, फिर इधर उधर घूम के काट लेते हैं। आप कहाँ से आई हैं? आप यूपी से। यूपी से आई हैं? यूपी से, हाँ हाँ। जी जी जी। इसकी बच्ची की तबीयत खराब है, लेटी हुई है। तो क्या किस तरीके से, जिस तरीके से देखिए लगातार ठंड बढ़ रही है, तो किन किन समस्याओं का आप यहाँ समस्याओं का सामना कर रही हैं? अब तो बैठे ही, जब नहीं है जगह तो वहीं पे है ही, फुटपाथ पे पड़े हुए आप लोग देख ही रहे हैं। क्या कहेंगे, किसको जिम्मेदार मान रही हैं इस स्थिति को लेकर के? किसको माने? देखिए, आप तस्वीरों में देखेंगे, आप लगातार उधर की तस्वीर अगर आपको मैं दिखाऊं तो लोग आपको सोते हुए दिखाई देंगे। इधर रैन बसेरा है वो बिल्कुल फुल है, उसमें जगह नहीं है, तभी ये लोग बाहर सोने के लिए मजबूर हैं। जब न्यूज इंडिया की टीम रैन बसेरों से चंद कदमों की दूरी पर पहुंची तो टीम को कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दिए जो इस प्रचंड ठंड में सड़क किनारे सोने को मजबूर हैं। साल दर साल बढ़ती सर्दी में लोग इसी तरह सड़क के किनारे अपनी रातें गुजारने को मजबूर हैं। न्यूज इंडिया ने ऐसे कुछ लोगों से बातचीत की और जानने की कोशिश की, जब दिल्ली में बेघरों के लिए रैन बसेरे बनाए गए हैं तो फिर ये लोग सड़कों पर सोने को मजबूर क्यों हैं? आप तस्वीरें देखेंगे जो आपको झंझोड़ कर रख देंगी। ये वो लोग हैं जिनके पास अपना सर छिपाने के लिए छत नहीं है, खुले आसमान के नीचे वो सो रहे हैं। और मैं दिल्ली की सर्दी की बात करूं तो दिल्ली की सर्दी इस वक्त उरूज पे है। दिसंबर का महीना चल रहा है, जनवरी इस वक्त लग जाएगी और ये लोग साल दर साल पिछले कई सालों से यहाँ पर सो रहे हैं, यहीं पर रहते हैं। हाथ कहीं ना कहीं वो ताप रहे हैं, उन्होंने आग जलाई हुई है। इनसे जान लेते हैं। जी, क्या नाम होगा आपका? प्रभु। कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहते हैं, पटरी पे। यहीं रहते हैं? साल दर साल सर्दी, बरसात, बारिश सब ऐसे ही रहते हैं? सब यहीं काटते हैं, ओवर ब्रिज के नीचे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहार। तो इस खास पेशकश में इतना ही। और ज्यादा खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।